हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर में शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि अल्टोर लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 4 करोड़ रुपीस की है, जिसके लिए उसने 25 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीस फेस वैल्यू के इशू कर सकती है, और 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीस फेस वैल्यू के मैक्सिमम पब्लिक को ऑफर कर सकती है। इसने पब्लिक को 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर किए 20% प्रीमियम के साथ। 10 रुपए फेस वैल्यू है जिसे हम 20% प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपीज प्रीमियम। इशू प्राइस हो गया 12 रुपीज। अगर जिसे भी शेयर खरीदना है उसे 12 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। कंपनी डिमांड कर रही है 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 7 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 रुपीज फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज प्रीमियम। बैलेंस ऑन कॉल, कॉल पर बैलेंस कितना आ जाएगा? यहां पर देखो, टोटल शेयर आपका 12 रुपए का, 12 रुपीज का। अगर आप 3 रुपए और 7 रुपए डिमांड कर चुके हो तो टोटल डिमांड 10 रुपीज की हो चुकी, तो बाकी कितने बचे? 2 रुपीज। 2 रुपीज की डिमांड हम करेंगे कॉल पर। पब्लिक से एप्लीकेशन मिली है कंपनी को 10 लाख। कंपनी कह रही है मैंने सारी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट करने के बाद हम अलॉटमेंट कितनी कर सकते हैं? जितने शेयर्स इशू करते हैं हम उतने ही अलॉट कर सकते हैं। इसका मतलब कंपनी ने 8 लाख एप्लीकेशंस को रखा, 8 लाख शेयर्स अलॉट किए और 2 लाख एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। कंपनी को अलॉटमेंट तक पूरे ड्यूज की पेमेंट मिली। सिर्फ 15,000 शेयर्स ऐसे हैं जो संजू के पास है जिस पर कंपनी को पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। इसके बाद रॉकी एक शेयर होल्डर है, उसके जो 25,000 शेयर्स है उसने अलॉटमेंट पर ही आगे कॉल का पैसा दे दिया, मतलब एडवांस पेमेंट कर दी। अब आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है, उसमें शेयर कैपिटल का बैलेंस दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? हमें जो मेन पेज है वहां पर नोट्स टू अकाउंट पे वर्किंग करके जो फिगर आएगी उसको वहां पर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में आप सब कुछ शो करोगे। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है कंपनी की? 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 2 करोड़ 50 लाख। 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 1 करोड़ 50 लाख। तो टोटल आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई 4 करोड़। इसमें से कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 80 लाख। इश्यूड कैपिटल के बाद बात आती है कि सब्सक्राइब कैपिटल हमें दिखानी है। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए। तो कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए? जितने इशू किए थे उतनी अलॉटमेंट की है, 8 लाख शेयर्स की। अब बात आती है कि अब हम इसे कौन सी कैटेगरी में दिखाएं, फुल्ली पेड अप या नॉट फुल्ली पेड अप, या कुछ शेयर्स फुल्ली पेड अप में आएंगे और कुछ शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप में। तो कैसे फाइंड करोगे? तो फुल्ली पेड अप में दिखाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज वो कंपनी ने पूरे डिमांड की हो और शेयर होल्डर ने भी वो पूरी पेमेंट की हो। तो क्या देखो, कंपनी ने पूरे 10 रुपीज की डिमांड की है? नहीं, यहां पर कंपनी ने पूरे 10 रुपीज की डिमांड नहीं की। कहां से पता चलता है हमको? यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं लिखा कि कंपनी ने आगे कॉल की डिमांड नहीं की, तो हमें कहां से पता चल रहा है? हमें हिंट मिलता है यहाँ से बैलेंस ऑन कॉल। बैलेंस ऑन कॉल का मतलब जब डिमांड किया जाएगा तब पेमेंट करनी है। दूसरा, यहाँ पर कितनी कॉल है वो भी नहीं लिखी। तीसरा पॉइंट, जब यहां पर हम कहते हैं अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट हमें रिसीव हुआ जिसमें से संजू से हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट के बाद क्या संजू से फाइनल कॉल कॉल का पैसा मिला या नहीं मिला? यहाँ पर नहीं लिखा। इसका मतलब हमने कॉल की डिमांड नहीं की। हम ये भी नहीं कह सकते कि संजू के शेयर्स को फोरफीट किया है, वो भी डिटेल नहीं दी कि यहाँ पर अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स को फोरफीट किया होगा, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। इसके बाद जो रॉकी के शेयर्स है उस पे कहा है कि अलॉटमेंट पर ही उसने
एडवांस की पेमेंट की है, आगे की कॉल का पेमेंट की है। तो इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि कंपनी ने अभी लास्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है। जो 2 रुपए रहते हैं वो अभी डिमांड नहीं किए। कंपनी ने अभी 3 रुपए एप्लीकेशन और 5 रुपए अलॉटमेंट, टोटल 8 रुपीज की डिमांड की है। तो ये आपका आएगा नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। तो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आप दिखाओगे 8 लाख शेयर्स पर 10 रुपए के शेयर पर कंपनी ने 8 रुपीज की डिमांड की, तो 64 लाख रुपीज मिलने चाहिए, जिसमें से 15,000 शेयर्स पर कंपनी को पैसा नहीं मिला। तो 15,000 शेयर्स पर फेस वैल्यू 5 रुपीज जो नहीं मिले वही आप दिखाओगे। 7 रुपीज नहीं, 2 रुपए प्रीमियम अगर आपको नहीं मिले तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से लेस होगा। यहां पर जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो हर एक चीज आपकी फेस वैल्यू पर होती है। तो 5 रुपए आपको फेस वैल्यू के हिसाब से माइनस करने हैं 75,000। तो शेयर कैपिटल अब आपकी हो गई 63,25,000, जो कि अब आप मेन पेज पर दिखाओगे। यहाँ पर शेयर कैपिटल 63,25,000। अब जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा वो ये कि जो रॉकी ने हमें एडवांस का पेमेंट की है, एडवांस पेमेंट की है 2 रुपीज की, वो हमने शेयर कैपिटल में क्यों नहीं ली? तो जब भी पैसा एडवांस मिलता है वो आपका शेयर कैपिटल में नहीं डलता। जब जब पैसा डिमांड किया जाता है और वो पैसा मिलता है या नहीं मिलता, बस आप उसी को अकाउंट करते हो। जो एडवांस का पैसा मिला है वो आपका करंट लाइबिलिटीज में कवर होता है। अदर करंट लाइबिलिटीज में आप उसे कॉल्स इन एडवांस में शो करते हो, शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं बनता। तो वो गलती मत करना। 25,000 पर 2 रुपीज एडवांस मिल गए, उसको भी ऐड करके नहीं दिखाना। आपकी शेयर कैपिटल 63,25,000 है। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आई होप समझ में आ गया। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।